प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन है यशायाह की पुस्तक चैप्टर 55 वर्स 10 और 11 में इस तरह लिखा है, जिस प्रकार से वर्ष और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वहाँ व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वहाँ पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वहाँ सफल करेगा। देखिए, ये वचन एक भविष्यवाणी है, यशायाह की पुस्तक में लिखा है। यहाँ परमेश्वर हमसे कहते हैं, जिस प्रकार से वर्ष और हिम आकाश से गिरते हैं। आप जानते हैं बारिश और हिम जब आकाश से गिरता है पीछे नहीं जाती, पृथ्वी पर गिरता है। बारिश पृथ्वी को भिगाती है। जब भूमि पानी को पी लेता है, उसके अंदर से जब एक व्यक्ति बीज बोता है, फसल आता है, उस फसल के द्वारा व्यक्ति रोटी खाता है, चावल खाता है। उसी तरह जब मेरे मुंह में से एक बात निकला है तेरे बारे में, एक वादा मैंने दिया है तुझसे, एक भविष्यवाणी तुझसे मैंने बताया है, वो बात पीछे नहीं जाती। यही बात परमेश्वर कहते हैं। यहाँ 11 वचन में लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी जो मेरे मुख से निकलता है वहाँ व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। देखिए, आज मनुष्य एक दूसरों से बहुत सारे वादे देते हैं, बहुत सारे बातें बोलते हैं, सब फुलफिल नहीं करते। मैं तेरे लिए वो करूँगा, ये खरीदूँगा, इस तरह बहुत बोलते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। लेकिन परमेश्वर के मुंह में से एक बात निकला है, पूरा हुए बिना पीछे नहीं लौटता। और लिखा है, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वहाँ पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वहाँ सफल करेगा। यदि परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए चुना है, आपको एक काम दिया है, जो वादे आपको दिया है, आप अगर परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे तो ज़रूर उन वादों का फल आप देखेंगे। वो भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरा होगा। कुछ लोग मुझे एक सवाल पूछते हैं, भाई हमारे बारे में एक पास्टर जी ने बहुत सारे भविष्यवाणी दिए हैं कि हमारे जीवन में ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन क्यों पूरा नहीं हुआ? क्यों परमेश्वर का वचन फुलफिल नहीं हुआ? उसका वजह एक ही है कि यहाँ वचन में लिखा है, जो मेरी इच्छा है उसे वहाँ पूरा करेगा। जो परमेश्वर की इच्छा है आपके बारे में, अगर आप वो पूरा करेंगे तो परमेश्वर का वादा आपके जीवन में फुलफिल होगा। समझ गए? जब परमेश्वर का इच्छा आपके ऊपर सेवकाई करने के लिए है, लेकिन आप नौकरी करते रहते हैं, परमेश्वर की सेवकाई नहीं करते, संसार में ही रहते हैं, तो कैसा परमेश्वर का वादा आपके जीवन में पूरा होगा? देखिए, मेरे जीवन में मैंने 6 साल मैंने नौकरी की है। नौकरी करते समय परमेश्वर ने मुझे बहुत बार बोला, तो नौकरी छोड़, मेरी सेवकाई कर, मेरी बात को सुन, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी देखभाल करूंगा। शायद सिन के बच्चे भूखे होंगे, लेकिन जो मेरी बात मानते हैं, मेरे डर भी रहते हैं, मैं कभी भी उनको भूखा नहीं रखूंगा। मैंने परमेश्वर की बात मानी, सेवकाई को आया, सबमिट हुआ। उसके बाद थोड़े तकलीफ़ें हुए हैं फाइनेंशियली 1-2 साल, लेकिन परमेश्वर कदम कदम पर विश्वास के मार्ग में जब मैं चल रहा हूँ, परमेश्वर की इच्छा मैं पूरा कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन में परमेश्वर बरकत देना शुरुआत किया। फाइनेंशियली परमेश्वर धीरे धीरे मुझे ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर मुझे भूखा नहीं रखा। देखिए, यहाँ लिखा है, जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वहाँ सफल करेगा। हालेलुया। जो भी प्रोफेसीज परमेश्वर ने आपको दिया है, भविष्यवाणी दिया है, आप उसे पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर ये भविष्यवाणी को पूरा कर। देखो, एक भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरा होने से पहले परमेश्वर की आज्ञा को आपको मानना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो आपके जीवन में वो भविष्यवाणी पूरा नहीं होगा। आज बहुत से पास्टर जी हैं जो अच्छे अच्छे भविष्यवाणियाँ बोलते हैं, चंगाई की स्पीचेस देते हैं, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को नहीं बताते। अगर तुम ये पाप करोगे तो तुमको सज़ा मिलेगा, परमेश्वर आप तुमको दंड देगा, ये बातें नहीं बोलते। हम कृपा में है, ग्रेस में है, तुम जैसा चाहे वैसा जी लो, जो करना है वो कर लो, फिर भी तुमको आशीष मिलेगा, फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो जाओगे, चंगाई मिल जाएगी, ये होगा, वो होगा। इस तरह लोगों को भरमाते हैं।
उनके पास पैसे लूटने के लिए, उनको खुश करने के लिए मीठे मीठे बातें बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर तू गलती करता है वो गलत है, हमें बताना है। अगर एक व्यक्ति सही है, सही रास्ते पे है, तो उसको आशीर्वाद आएंगे, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से फारसियों को, याजकों को, जब वो परमेश्वर की बात नहीं सुनते थे, उनको सबके सामने उनको डांटा, शिक्षा दी, लेकिन वो बात नहीं माने, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किए। इसीलिए उनके जीवन में परमेश्वर की आशीर्वादों को देख नहीं पाए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की गुस्सा उस समय देखने लगे। आज परमेश्वर कहते हैं, जब एक बात मैं तेरे बारे में कुछ बताऊंगा, आशीष का वचन बताऊंगा, तेरे जीवन में एक बदलाव होने वाली है, तो वो बात, वो वचन पीछे वापस नहीं लौटता, लेकिन वो बात पूरा होगा। कब होगा? जब आप परमेश्वर की इच्छा में रहेंगे, परमेश्वर की बात सुनेंगे। यही बात ध्यान रखिए। आज आपके भविष्यवाणियाँ पूरा होना है तो परमेश्वर की बात मानो, परमेश्वर की इच्छा को समझो, क्या परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं। जब आप परमेश्वर की बात मानेंगे तो तकलीफ़ें होंगे, लेकिन परमेश्वर की आशीष भी बहुत आज से आप देखेंगे। हालेलुया। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, आपने सुंदर वचन से बातें की है। जिस तरह वर्ष और हिम आकाश से निकलती है, पीछे नहीं लौटता, उसी तरह आपका वचन जब मुंह से निकलता है, वो भविष्यवाणी, वो ब्लेसिंग हमारे जीवन में पूरा होगा। आज बहुत से लोगों के जीवनों में आपने अच्छे अच्छे भविष्यवाणियाँ, प्रोफेसिस दिए हैं, लेकिन उनके जीवन में पूरा नहीं होते, क्योंकि वो तेरी इच्छा में नहीं रहते, तेरी बात नहीं सुनते। जो व्यक्ति तुझसे डरता है, तेरी बात सुनता है, तो उसको बहुत अच्छा आशीष देता है। ये वचन सुनने वाले भाई बहनों को याद कर, वो सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन तेरा वचन का पालन करे, ताकि वो तेरे भविष्यवाणी को, तेरी आशीष को पा सके। ये प्रार्थना यीशु नासरी नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।